राजस्थान के अंदर बीजेपी 11 लोकसभा सीटें हार गई। उसके बाद से लगातार मंथन किया जा रहा है। एक तरफ तो आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, लंबी मुलाकात होती है और हार को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है। दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान के अंदर अब बीजेपी के अंदर हार को लेकर हाहाकार मच गया है। एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच 7 बार के विधायक देवी सिंह भाटी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ पर बड़ा निशाना साधा है। सीधे तौर पर देवी सिंह भाटी का कहना है कि राजस्थान के अंदर जो कुछ भी ये हाल हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह है राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने चूरू से राहुल कसवा का टिकट कटवा दिया और वहीं से बीजेपी के लिए जो लगातार जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना। देवी सिंह भाटी सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने दबाव बनाया और उसी वजह से कहीं न कहीं जो बीजेपी के साथ में जो जाट मतदाता था वो खिसक गया और उसी के कारण से राजस्थान के अंदर यह हाल होना पड़ा। दूसरी तरफ आप देखिए बाड़मेर को लेकर भी देवी सिंह भाटी का कहना है कि निर्दलीय जो चुनाव लड़ा उसका सबसे बड़ा कारण है, उसके सबसे बड़ा कारण है कि किसी न तरीके से राजेंद्र राठौड़। दूसरी तरफ सीधे तौर पर आप देखिए देवी सिंह भाटी है, वो अब साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो संगठन था वो पूरी तरीके से निष्क्रिय था। संगठन अपने तरीके से कामकाज नहीं कर रहा था। संगठन के अंदर जो पदाधिकारी थे वो सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद आप देखिए लगातार अब एक दूसरे पर हार कर है ना ठीकरा फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ ही देवी सिंह भाटी का सीधे तौर पर कहना है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूं जब जो मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव है, उनके बाहर विधायकों की लाइन लड़ रही है तमाम चीजों को, कामकाज को कराने के लिए। ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छी तस्वीर नहीं है। अब देखिए देवी सिंह भाटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वसुंधरा राजे गुट से आते हैं, वसुंधरा के बेहद ही करीबी है। जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले लगातार वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था। देवी सिंह भाटी सीधे तौर पर दिल्ली में बीजेपी से कह रहे थे कि सब राजस्थान की कमान है वो वसुंधरा राजे को देनी चाहिए। और अब इस तरीके से अब टाइमिंग देख लीजिए, एक तरफ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए देवी सिंह भाटी है वो मीडिया के अंदर ये बयान देते हैं। तो इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिर देवी सिंह भाटी है वो किसके इशारे पर। इससे पहले आपने देखा होगा राहुल कसवा ने बकायदा वसुंधरा राजे की तारीफ की थी। ऐसा माना जाता है राहुल कसवा और देवी सिंह भाटी है वो दोनों ही वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी है। अब दोनों एक तरफ तो राहुल कसवा वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवी सिंह भाटी है वो हार को लेकर सीधे तौर पर ठीकरा है वो राजेंद्र राठौड़। दरअसल आप देखिए ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें राजेंद्र राठौड़ है वो टिकट भी उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और बड़े ताकतवर थे क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर लगातार है टिकट के अंदर ऐसा माना जाता है उनकी जमकर चली थी। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू से जो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उससे हार गए। और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ का सीधे तौर पर यह कहना था कि मुझे हराने में जो बीजेपी के वहां के चूरू के सांसद है राहुल कसवा है उनकी एक बहुत बड़ी उन्होंने जो है वो भीतर घात किया है, वो लगातार उनको निशाने पर ले रहे थे। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के अंदर टिकटॉक और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आया तो ऐसा कहा जाता है कि देवी सिंह भाटी का ये कहना है कि राजेंद्र राठौड़ ने कहीं न कहीं दबाव बनाया पार्टी पर, दिल्ली पर, और उससे कहीं न कहीं राहुल कसवा का टिकट कट गया और राहुल कसवा है वो फिर कांग्रेस के अंदर आ गए। और कांग्रेस के आने से कहीं न कहीं है वो माहौल है वो कांग्रेस के प्रति हो गया। जो जाट मतदाता थे वो हाथ से बीजेपी से खिसक गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह देवी सिंह भाटी बताते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो किसी भी तरीके से राजस्थान के अंदर सही तरीके से नहीं हुआ। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को पूछा जाता, स्थानीय नेताओं से पूछा जाता, इन तमाम लोगों से पूछा जाता, लोगों से सर्वे किए जाते और उसके बाद अगर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो राजस्थान के अंदर बीजेपी का ऐसा हाल नहीं होता जैसा कि अब। क्योंकि आप देखिए 2014 की बात कर दीजिए, 2019 की बात कर दीजिए जहां पर बीजेपी 25 से 25 सीटें जीतती है और दोनों बार, और 2024 में तो आप देखिए
2018 के अंदर राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी और उसके बावजूद भी 25 सीटें जीत ली थी। 2023 के अंदर बीजेपी की सरकार होती है, लेकिन जब 24 के अंदर लोकसभा चुनाव आते हैं तो आप देखिए 11 सीटें हार जाती है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार है वो मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो अब है तमाम जो सीटें हारी है उसके बाद में बीजेपी के नेता है वो लगातार अंदर से जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले 10 सालों में देखा गया था कि बीजेपी के अंदर इस तरीके की लड़ाई कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि पार्टी आला कमान का जो दिल्ली का जो पूरा का पूरा नेतृत्व था वो पूरा कंट्रोल में था। लेकिन अब जब हार हो गई है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे गुट के जितने भी नेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दर्द है, दर्द इस बात का भी है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले लगातार है वो वसुंधरा राजे को अनदेखा किया जा रहा है। वसुंधरा राजे यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री है और लगातार उनके गुट के ये जो नेता है उनके बाद में 115 सीटें विधानसभा में आई। जैसे ही लोकसभा के अंदर आप देखिए ऐसा बताया जाता है 14 सीटें आई और जो उनके बेटे दुष्यंत सिंह है उन्हें 5 बार जीतने के बाद में तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के आसपास की जो टीम है उन्हें ऐसा लगता है कि यही बेहतर मौका है जब दिल्ली के अंदर बीजेपी को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बिना वसुंधरा के राजस्थान के अंदर बीजेपी की है नैया पार नहीं होनी। तो कुल मिलाकर आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये जो बीजेपी की जो इंटरनल लड़ाई है वो अब और ज्यादा तेज होने वाली है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।